Students, today, good morning, students. Today, we are going to start chapter number 1, food. Where does it comes from? तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो रहेगा फूड. फूड के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसके अंदर जो टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक रहेंगे फूड वैरायटी. सेकंड टॉपिक इज food material and sources, and the third topic is plant parts and animal products as food. प्लांट के डिफरेंट पार्ट को हम स्टडी करेंगे और एनिमल प्रोडक्ट एज फूड. एनिमल से जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उनको एज ए फूड हम कौन कौन से प्रोडक्ट को यूज करते हैं. तो दीज आर द टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. क्या हम डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो फूड है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. चैप्टर का भी नाम यही है, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम. फूड तो हम खाते हैं, वेराइटी ऑफ फूड वी ईट एवरी डे. बहुत अलग अलग तरह का फूड हम हर रोज खाते हैं. तो क्वेश्चन ये है कि वो आता कहाँ से. तो कुछ कहेंगे कि वो फैक्ट्री से आता है, कुछ कहेंगे खेतों से आता है, कुछ कहीं 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 इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से फूड आएगा कि जी हम तो शॉप से खरीद के लेके आते हैं. बट अल्टीमेट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो फूड आता है वो कहीं ना कहीं पे होता है. सो फूड कौन प्रिपेयर करता है और बेसिकली कहाँ से ये आएगा. जो भी हम फूड खाते हैं वो दो ही टाइप का फूड है. या तो वो फूड प्लांट से आएगा या वो फूड एनिमल से आएगा. तो बड़ा सिंपल सा आंसर ये रहेगा कि वेयर डज इट कम फ्रॉम. द फूड कम्स फ्रॉम द टू सोर्सेज. द फर्स्ट वन इज प्लांट, द सेकेंड वन इज एनिमल. अब आप अपने डे टू डे लाइफ का जो फूड है वो आप उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए. दो कैटेगरी में आप बनाइएगा कि जो सुबह से शाम तक आप जो फूड खाते हैं या पीते हैं वो कहाँ से आया हुआ. आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स फ्रूट्स आप खाएंगे तो वो कहाँ से आएगा. वो आएगा प्लांट से. आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, कर्ड है, ठीक है, बटर है, चीज है, ये बहुत सारे जो प्रोडक्ट रहेंगे ये कहाँ से आए हैं आपके एनिमल से. एग, मीट, चिकन, ये भी कहाँ से आएंगे एनिमल से. फूड बेसिकली दो ही तरह से आएगा आपका. लेट्स स्टार्ट. तो बेटा आपकी बुक आपके लिए बतानी चाहिए और चैप्टर फर्स्ट चैप्टर 5 को हम टुडे आज खाया. फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे. डिड यू एट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड द टुडे. क्या जो कल खाया था बिल्कुल ही उसी तरह का फूड आज हमने खाया है. We all eat different kind of food at different time, isn't it? Yeah. So day to day लाइफ में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज फूड वेराइटी. फूड की कौन कौन सी वेराइटी हम इस तरह से यूज करेंगे. लेट्स स्टार्ट with an activity. Activity first. Ask your friends in the school about the item they would be eating during the day. स्कूल में अपने फ्रेंड से आप पूछते हैं कि आपने क्या खाया है. See if you can also get this information from the friends staying in a different state of India. कि अगर हमारे फ्रेंड्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हैं भारत के, तो वहां से भी हम इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं. क्या वो भी हमारे जैसे ही फूड खाते हैं. तो हम जब कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि अलग अलग प्लेस पे अलग तरह का फूड खाया जाता है. वैरायटी ऑफ फूड वी आर ईटिंग एवरी डे. So list all the item in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. तो क्या लिखना हमने. Name of the student of friend, the food item eaten in a day. कौन सा फूड वो खाते हैं. तो कुछ एक पिक्चर में हम आप देख पाएंगे कि जो फूड है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड है. ठीक है. तो भारत के अलग अलग स्टेट में भी अलग तरह के फूड खाए जाते हैं.
There seems to be so much variety in the food that we eat. जो हम खाते हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी है. What are these food items made of? तो फूड आइटम किस चीज के बने हुए थे? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. घर पे जो हम राइस जो पकाते हैं, पके हुए राइस, वो कैसे करते हैं? वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. हम पानी लेते हैं, उसको बॉयल करते हैं, उसमें राइस डालते हैं तो वो हो जाते हैं. जस्ट टू मटेरियल आर इंग्रेडिएंट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. अब बॉइल्ड राइस की अगर हमें डिश प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए हमने कितने इंग्रेडिएंट्स लिए? इंग्रेडिएंट्स होता है कि रॉ मटेरियल कितने यूज किए. वन वाटर, द सेकेंड इज रॉ राइस, कच्चे चावल और वाटर. दो ही इंग्रेडिएंट हमने लिए. अगर हम बात करें दाल की, किसी भी तरह की दाल हम प्रिपेयर करें घर पे या कोई सब्जी बनाएं तो उसके लिए क्या क्या हमें चाहिएगा? ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पाइसेस हमें चाहिए, सॉल्ट हमें चाहिएगा, ऑयल, वाटर, दाल, कोई भी वेजिटेबल जो हमें पकानी है. तो ये सारे के सारे रॉ मटेरियल है और इन रॉ मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट. दीज आर नोन एज इंग्रेडिएंट. तो द रॉ मटेरियल यूज टू प्रिपेयर अ डिश. एक डिश को प्रिपेयर करने के लिए जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं दैट आर नोन एज इंग्रेडिएंट. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विद मेनी इंग्रेडिएंट्स. बहुत सारे फूड आइटम हैं जो अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट से बनेंगे. अब आप घर पे सोच सकते हैं कि किचन के अंदर रसोई में कितने सारे फूड आइटम हमारे दिन घर पे बनते हैं. तो प्रिपेयर वेजिटेबल करी. वेजिटेबल करी अगर हमने प्रिपेयर करनी तो हमें क्या चाहिए? वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, घी, तो वाटर. तो इस तरह की अलग अलग चीजें हमें चाहिए. तो वो जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं किसी डिश को प्रिपेयर करने में, किसी वेजिटेबल्स को पकाने में, दाल को पकाने में, जो भी मटेरियल डाले जाते हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है. तो आपकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म बनती है ये आईटी की, इंग्रेडिएंट्स. व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स? डिफाइन इंग्रेडिएंट्स. तो आप क्या लिखेंगे? द रॉ मटेरियल यूज टू प्रिपेयर अ डिश. डिश को प्रिपेयर करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल हमने यूज किए हैं उनको हम क्या कहेंगे? इंग्रेडिएंट्स कहेंगे. एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1. तो जो भी हमने यहाँ पे यूज किए हैं उन्हीं को हम यूज कर लेंगे. So what ingredient are used to prepare these by discussing with your friend and the elder at home. दोस्तों के साथ या घर पे जो बड़े हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं. लिस्ट देम इन टेबल 1.2. तो ये 1.2 टेबल प्रिपेयर करेंगे. 1.2 में क्या है? सम एग्जांपल आर गिवन, ऐड सम मोर आइटम टू दिस लिस्ट. कुछ एक एग्जांपल है, कुछ आप ऐड कर सकते हैं. सबसे पहले क्या एग्जांपल है? रोटी चपाती. इसको पकाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए? वाटर एंड जो फ्लोर जो होता है, फ्लोर फ्लोर जिसको हम आटा बोलते हैं. ठीक है, तो आटा, ठीक है, और वाटर, दोनों से हम क्या करते हैं? उसको मिक्स करते हैं और फिर उसको रोल करके और चपाती प्रिपेयर करते हैं. तो चपाती प्रिपेयर करने के लिए क्या इसकी कौन से रॉ मटेरियल हमें चाहिए? आटा मीन्स फ्लोर जिसको हम कहते हैं, एंड वाटर. इसी तरह से दाल, किसी भी तरह की दाल है, ठीक है, तो उसको अगर हमें प्रिपेयर करना है, दाल को पकाना, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस. ये रॉ मटेरियल है जो उसके अंदर डाले जाते हैं, उनको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं. तो ऐसे टेबल में और भी आप आइटम ऐड कर सकते हैं कि आपको करी बनानी है, आपको खीर बनानी है, कोई भी है, कोई भी डिश आपको प्रिपेयर करनी है तो उसको तो आप लिखेंगे लेफ्ट साइड में फूड आइटम में, और राइट साइड में इंग्रेडिएंट जो उसके अंदर कंपोनेंट ऐड हुए हैं वो सारे के सारे हम लिख सकते हैं. तो व्हाट डू वी फाइंड? इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, क्या पाया हमने? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम? क्या ऐसा होता है? डिस्कस इन अ क्लास, क्लास में डिस्कस कीजिए. यस, ऐसा बिल्कुल होता है कि जो कुछ एक कॉमन इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे सॉल्ट. कोई भी वेजिटेबल या कोई दाल हम प्रिपेयर करें तो सॉल्ट उसमें डालते हैं. कुछ एक स्पाइसीज होती है, रेड चिल्ली या फिर ग्रीन चिल्ली, वो भी लगभग हर एक के अंदर डाला जाता है. वाटर, वाटर इंग्रेडिएंट ऐसा है जो कॉमन सभी फूड आइटम में मिक्स होगा.
तो कुछ एक कॉमन होते हैं, बट सभी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर एक डिश को प्रिपेयर करने में एक जैसे ही इंग्रेडिएंट लगेंगे, ऐसा नहीं है, बट कुछ कॉमन होते हैं। The next topic is the food material and sources. क्या है और उनके सोर्सेज कहाँ क्या क्या है, कहाँ से मिलते हैं फूड मटेरियल। तो फूड मटेरियल के जो सोर्सेज हैं वो बेसिकली टू रहेंगे। देयर आर द टू सोर्सेज ऑफ फूड मटेरियल। द फर्स्ट कम्स फ्रॉम प्लांट एंड द सेकंड वन इज कम्स फ्रॉम एनिमल। तो एनिमल सोर्सेज रहेंगे और प्लांट सोर्सेज रहेंगे। इन मैनी इट्स सम ऑफ द इंग्रेडिएंट इन टेबल 1.2 में कुछ इंग्रेडिएंट जो लिखे हैं बड़े आसानी से बता सकते हैं कि कहाँ से आएंगे। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स ऑफ कोर्स। जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं ये कहाँ से आएंगे? आप फिगर ए में आप देख सकते हैं, पिक्चर ऑफ सम फ्रूट्स आर देयर। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो कहाँ से आएंगे? दे कम्स फ्रॉम प्लांट्स। तो उनके जो सोर्सेज है वो क्या रहेंगे? प्लांट्स रहेंगे। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? ऑब्वियसली प्लांट्स। You may have seen paddy or the wheat field with row and rows of plants, which gives us these grains. तो फिगर 1.3 में आप देख सकते हैं पैडी के या फिर जो राइस, पैडी मीन्स होता है राइस प्लांट। जो राइस का जो प्लांट है, जो राइस का जो पौधा है, या आजकल गेहूं की कटाई चल रही है तो जो वीट का जो प्लांट है, वीट का जो पौधा है, उसको ऐसे लाइनों में वो लगे होते हैं फील्ड के अंदर बहुत सारे। मीन्स वो क्या है, तरह प्लांट्स हैं और इन्हीं से हमें क्या मिलता है? बहुत सारा अनाज मिलता है, ग्रेन मिलता है। तो कौन सी सोर्सेज है? प्लांट। तो प्लांट से मिलेंगे हमारे पास, which gives us this grain. And then there are the food item like milk, egg, meat, chicken, which come from animal. कुछ फूड आइटम है जैसे चिकन है, एग है, मीट है, मिल्क है, और मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? वी गेट दीज फूड आइटम फ्रॉम प्लांट। दो दो तरह के सोर्सेज हमारे पास है जितने भी फूड मटेरियल हैं। तो बेसिकली दो मेन सोर्सेज हुए। कौन कौन से सोर्सेज रहेंगे? कहाँ से आए? अभी पहले वो प्लांट से, और सेकंड वन क्या होंगे हमारे पास? एनिमल। लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी। Activity 3. Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from, the ingredient and their sources. पहले तो इंग्रेडिएंट के नाम हम लिखेंगे, फूड आइटम लिखेंगे, उसके बाद इंग्रेडिएंट, और उसके बाद उनके सोर्सेज लिख देंगे। पहली जो टेबल हमने बनाई है 1.2, उसमें सिर्फ सिर्फ क्या फूड आइटम है, इंग्रेडिएंट। अब उसी में एक कॉलम और ऐड कर देंगे, ठीक है, जिसके अंदर क्या रहेगा हमारे पास? सोर्सेज रहेंगे। जिस तरह से 1.3 टेबल है, इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज, प्लांट सोर्स है या एनिमल सोर्स है, बस इतना उसमें ऐड कर देंगे। Some examples are shown in the table 1.3. Fill in the blanks in the table 1.3 and add more examples to this list. इस लिस्ट के अंदर कुछ और भी एग्जांपल आप ऐड करेंगे। आपके घर में जो एल्डर्स हैं, बड़े मदर फादर या ब्रदर सिस्टर या फ्रेंड, उनकी हेल्प से आप इस टेबल को प्रिपेयर करेंगे। कम से कम इसमें एटलीस्ट 10 आइटम तो इसके अंदर आप ऐड करें, और फिर उसके लिए लिखें कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज किए आपने, और वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उनका सोर्सेज क्या है। वो प्लांट से आए हैं तो आप प्लांट लिख देंगे, वो एनिमल से आते हैं तो आप उसमें क्या लिखेंगे? एनिमल्स लिखेंगे। तो इस तरह से ये टेबल आप प्रिपेयर करेंगे। तो टेबल 1.3 बड़ी अच्छी टेबल है ये। इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज। फूड आइटम और उनके सोर्सेज क्या हैं? द फर्स्ट आइटम इज इडली। इडली जो है हमारा साउथ इंडियन फूड है। इधर नॉर्थ इंडिया में ज्यादा इसको यूज नहीं किया जाता, नॉर्थ भारत के अंदर। जो हमारा जो साउथ भारत है, दक्षिण भारत, इसमें यूज किया जाता है। तो इंग्रेडिएंट राइस। राइस का सोर्सेज क्या है? प्लांट, इट कम फ्रॉम प्लांट। उड़द दाल, इडली बनाते हुए डालते हैं। सॉल्ट, ठीक है। वाटर, वाटर सॉल्ट एज इट इज नेचर से हमें मिलते हैं। उड़द दाल के लिए भी आप क्या लिख सकते हैं? प्लांट।
प्लांट लिखेंगे, उसमें सोर्सेज क्या रहेगा, प्लांट रहेगा। चिकन करी, चिकन करी, करी मीन्स जो हम चिकन को यूज करके बनाएंगे, चिकन तो उसमें है ही, तो चिकन कहाँ से आता है, एनिमल से। फिर बहुत सारी स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस के लिए आप क्या क्या लिखेंगे, स्पाइसेस कहाँ से आएंगी, जितने भी हमारे मिर्च मसाले हैं वो कहाँ से आएंगे, वो प्लांट से आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, तो अलग अलग तरह के प्लांट से आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑयल घी। ऑयल और घी, ऑयल और घी ऐसे हैं, कुछ प्लांट प्रोडक्ट भी हैं और कुछ एनिमल्स प्रोडक्ट होते हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल की बात करें, बहुत सारे घर के अंदर कुकिंग के लिए जो ऑयल है वो मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, सोयाबीन ऑयल यूज करते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल कहाँ से आता है, वो प्लांट से आता है। और अगर हम बात करें घी की, देसी घी जो है हमारा, उसको भी यूज करते हैं हम अपने बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो वो जो घी है वो कहाँ से आया है, वो एनिमल से आया है। तो घी के लिए हम एनिमल्स लिख सकते हैं और ऑयल के लिए प्लांट। वाटर, वाटर एज इट इज नेचर के अंदर से मिलता है। नेक्स्ट खीर। अब खीर जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर राइस डलते हैं, उसके अंदर मिल्क डलता है, ठीक है, उसके अंदर शुगर डलती है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट हम उसमें यूज करते हैं। मिल्क कम्स फ्रॉम एनिमल, सुगर, सुगर कम फ्रॉम सुगर केन, शुगर केन इज ए प्लांट। तो शुगर कहाँ से आएगी, वो प्लांट उसका सोर्स है। राइस, राइस जिसको पेडी प्लांट हम बोलते हैं, राइस भी पेडी प्लांट से आता है, राइस का प्लांट होता है उससे आएगा वो, ठीक है। तो जो चावल है वो चावल के प्लांट से आएगा। राइस के लिए क्या सोर्सेज रहा हमारे पास, प्लांट। तो ये जो टेबल है इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, 7 फूड आइटम और इसमें ऐड कर सकते हैं, टोटल 10 हो जाएंगे। तो जितने भी आप मैक्सिमम इसमें ऐड कर पाएं, तो इसको भी प्रिपेयर करना है, आप प्रैक्टिस नोटबुक में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, तो आपको पता होगा कि जो डे टू डे लाइफ में हम जो खाना खाते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, इसमें आपको हेल्प मिलेगी। और इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो रॉ मटेरियल जो किसी भी डिश को प्रिपेयर करने में यूज होते हैं उनको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स की पहचान हो जाएगी इस टेबल से आपको, और उसके सोर्सेज पता लग जाएंगे कि वो प्लांट से आता है या फिर एनिमल से आता है। इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा इस टेबल से। तो अच्छे से इस टेबल को लर्न करना। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी 3? एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड हमने किया है, प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. तो जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं, अनाज, सीरियल्स, जितने दालें हैं, जितनी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सभी का जो सोर्स है वो क्या है, प्लांट्स है। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, vegetables and fruits. Animal provide us milk, meat products and eggs. तो एनिमल क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, वो हमें मिल्क, और मिल्क से तो बहुत सारे प्रोडक्ट हम बनाते हैं। तो वो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सोर्सेज क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे हम एनिमल। मीट प्रोडक्ट एंड एग, मीट प्रोडक्ट और एग वो भी कहाँ से आते हैं, वो भी एनिमल से आते हैं। तो काउ, गोट एंड बुफेलो आर सम कॉमन एनिमल which give us milk and milk products like butter, cream, cheese, curd are used all over the world. पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी मिल्क प्रोडक्ट यूज होते हैं, बटर, चीज, क्रीम, कर्ड, ये कहाँ से आते हैं, ये मिल्क से आते हैं। और मिल्क कहाँ से मिलेगा हमें, वो एनिमल से मिलेगा। जैसे काव है, बफेलो है, गोट है, तो ये एनिमल से जहाँ से हमें दूध मिलता है। कैन यू नेम अदर एनिमल which give us milk? बहुत सारे एनिमल और आप देख सकते हैं जहाँ से मिल्क हमें मिलेगा। बट ये ऐसे एनिमल है जिनसे हमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में मिल्क मिलता है। अगर हम गॉड की बात करेंगे तो, या फिर सी कैमल की बात करें, या दूसरे जो भी एनिमल हैं, वहाँ से लिमिटेड अमाउंट में हमें मिल्क मिलता है। बट काउ और बफेलो से बहुत लार्ज अमाउंट में मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट और एनिमल के प्रोडक्ट एज ए फूड जो हम यूज करते हैं। Plants are some sources of our food. Plants are one sources of our food. ये हमारे जो फूड का
वन ऑफ द मेन जो पार्ट है वो क्या है, प्लांट से। विच पार्ट ऑफ प्लांट, तो कौन सा पार्ट, तो अलग अलग पार्ट से नहीं मिलेंगे। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लीव्स खाए जाते हैं, जैसे हमारी हरी पत्तेदार सब्जी है, उनके लीव, स्पिनच वगैरह है, तो उनके क्या होंगे, लीव को खाते हैं। बहुत सारे ऐसी प्लांट के प्रोडक्ट है जिनके रूट्स जो हम ईट करते हैं, रूट, बहुत सारे स्टेम हम ईट करते हैं, बहुत सारे फ्रूट हम ईट करते हैं। तो प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं जिसको हम खाते हैं। वी ईट मेनली लीफी वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल हम खाते हैं। तो वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट्स के फ्रूट खाए जाते हैं, समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम, एंड इवन फ्लावर, ये हम खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पंपकिन, क्या कभी आपने पंपकिन को खाया है? फ्लावर dipped in rice paste and fried it. तो पहली इसमें क्वेश्चन भी चलेंगे बेटा। पहली और गुर्जो नाम के दो करेक्टर हैं जो आपस में क्वेश्चन करते रहेंगे। तो पहली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम फ्रॉम सोर्स अदर देन द प्लांट एंड एनिमल। द प्लांट और एनिमल से भी कहीं अलग तरह के फूड आते हैं हमारे पास। तो कुछ एक सॉल्ट है हमारे पास जो रॉक से आएंगे, और कुछ जैसे वाटर है वो एज इट इज नेचर से मिलता है, वो ना प्लांट से ना वो एनिमल से, तो ऐसा हो सकता है। फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट इन द फ्राइड। सम प्लांट हैव टू और मोर एडिबल पार्ट। तो यहाँ पे आप एडिबल जो वर्ड है इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। एडिबल का मीनिंग होता है इटेबल। तो प्लांट्स का बहुत सारे पार्ट है जो एडिबल है, जो इटेबल है। Seed of mustard plants gives us oil and leaves are used as vegetables. जो मस्टर्ड है उसके जो पत्ते हैं वो तो वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं, सरसों। और जो उसके जो सीड्स हैं, जिसके दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, उससे हम ऑयल निकालते हैं। तो उससे दोनों पार्ट को यूज करते हैं, सीड्स एंड लीव्स। तो ये नोटबुक में ड्रॉ करना है बेटा इस डायग्राम को, डिफरेंट एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। एडिबल पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, और ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? फ्रूट। अब अंडरग्राउंड जो पार्ट है वो होता है हमारा रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। बेसिकली दो पार्ट रहेंगे किसी भी प्लांट के। जो ग्राउंड सरफेस से अबव पार्ट रहेगा उसको हम कहेंगे रूट सिस्टम, और जो पार्ट ग्राउंड सरफेस से बिलो रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे? फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव, बर्ड, जहाँ पे स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर वहां पे रहेंगे। लीव बर्ड से फिर नया प्लांट बनता है, तो उसको हम कहते हैं बर्ड। तो मेनली ये पार्ट आप याद रखें। रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट, दीज आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, एडिबल पार्ट, जिसको हम खा सकते हैं, ईट कर सकते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। So can you think of the different part of the banana plant that are used as food? Think of more example where two or more parts of a single plant are used as food. एक ही प्लांट के दो से ज्यादा पार्ट को हम एज फूड यूज कर सकते हैं। जिस तरह से मस्टर्ड का एग्जाम्पल हमने लिया, ऐसे और एग्जाम्पल आपने सोच में, मस्टर्ड के जो लीव्स हैं और जो सीड्स हैं उसको किस लिए यूज करते हैं? तो ऑयल निकाल लेते हैं। टेबल 1.4 प्लांट पार्ट एज फूड। प्लांट्स का नाम लिखना है और फिर उसके इंग्रेडिएंट्स बताने हैं। कौन से ब्रिंजल करें, फूड आइटम हमने लिखा। इंग्रेडिएंट्स क्या है? ब्रिंजल है, चिली स्पाइसी, ऑयल, ग्राउंडनट या मस्टर्ड ऑयल, कोई सा सोयाबीन ऑयल या अदर प्लांट ऑयल हम उसमें यूज करेंगे। कौन सा पार्ट खाते हैं? ब्रिंजल, ब्रिंजल इज अ फ्रूट। चिली, ये भी हमारे मिर्च है, वो जो है वो एक फ्रूट है। और जो ऑयल है, ऑयल हमें सीड से आएंगे, चाहे मस्टर्ड का सीड है,
ग्राउंडनट जो सीड्स है हमारे पास, सोयाबीन सीड्स, उनको हम प्रेस करेंगे मशीनों में और वहां से ऑयल निकाला जाता है। तो जो ऑयल है वो किस पार्ट से आया, सीड से आया। चिली कौन से पार्ट से, फ्रूट से है। ब्रिंजल कौन सा पार्ट है, वो फ्रूट है। देखने में आपको लगेगा कि ब्रिंजल तो सब्जी होती है, हम उसको फ्रूट क्यों कहें, बट प्लांट का जो पार्ट है वो ब्रिंजल जो प्लांट है उसका कौन सा पार्ट है, उसका वो फ्रूट पार्ट है। ऐसे टोमेटो, टोमेटो को हम वैसे वेजिटेबल में यूज करते हैं, बट टोमेटो इटसेल्फ द पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का कुछ पार्ट है। और कौन सा पार्ट है वो फ्रूट है। ठीक है, वो फ्रूट का पार्ट पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से भले ही वो वेजिटेबल्स है, लेकिन प्लांट के जो पार्ट की हमने बात की है तो उसमें कौन सा पार्ट है, वो फ्रूट है। इसी तरह ब्रिंजल, ब्रिंजल इज अ फ्रूट, जो प्लांट का जो पार्ट। इसी इस टेबल में आप और भी आप ऐड कर सकते हैं फूड आइटम, उनके इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, फिर इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए, कौन से पार्ट को हम यूज करते हैं प्लांट। तो इसको बेटा यहाँ तक आपने रीड करना है, पेज नंबर 3। चलिए मैं कि कौन से टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, जो जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं इसको फिर से हम रिवाइज करें। तो आज हमने फूड वैरायटी, फूड की कौन कौन सी अलग अलग टाइप के फूड हम खाते हैं। ठीक है, अलग तरह के फूड हैं हमारे पास, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट, वेस्ट, अलग अलग पार्ट में हम जाएं तो अलग ही तरह के फूड मिलते हैं। तो जितने भी वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है उसको वैरायटी ऑफ फूड हम कहेंगे। और अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखें तो एक ही तरह का फूड हम नहीं खाते हैं, अलग अलग तरह के चेंज करके खाते हैं। तो इस चेंजिंग ऑफ फूड को क्या कहा जाता है, वैरायटी ऑफ फूड। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, रॉ मटेरियल जो किसी भी डिश को प्रिपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। तो इंग्रेडिएंट्स क्या रहेंगे, द रॉ मटेरियल यूज टू प्रिपेयर अ डिश। एक डिश को प्रिपेयर करने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं उसको क्या कहा जाएगा, इंग्रेडिएंट्स कहा जाएगा। एग्जाम्पल ये क्या हो सकता है आपका, सपोज करो हमने दाल कोई बनाई है, तो दाल को प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिएगा, पल्सेस, किसी भी तरह की दाल, वाटर, सॉल्ट, स्पाइसी, अलग अलग तरह के मिर्च मसाले जितने भी हैं, ऑयल या घी हम उसमें यूज कर सकते हैं। ये जो रॉ मटेरियल हमने यूज किए हैं दाल को प्रिपेयर करने के लिए, दाल जो तो डिश है हमारी, उसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज किए उनको हम क्या कहेंगे, इंग्रेडिएंट्स कहेंगे, इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है था बेटा हमारा फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। तो फूड मटेरियल जो भी हम यूज करते हैं, जितने भी फूड मटेरियल वो उसके सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से वो आते हैं। तो फूड मटेरियल जो जितने भी हम यूज करेंगे तो बेसिकली दो ही सोर्स उसके होंगे, एनिमल एंड प्लांट। कुछ एक फूड सोर्सेज हमारे एनिमल से रहेंगे, कुछ एक प्लांट से रहेंगे। तो जिस तरह से हम देखते हैं फिगर में सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन, तो फूड ग्रेन कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड के अंदर हमने प्लांट लगाए हुए हैं, वीट प्लांट या पैडी प्लांट। पैडी पैडी जो कहा जाता है वो राइस प्लांट को कहा जाता है। अब गेहूं की कटाई होगी, उसके बाद धान का सीजन आएगा, तो जो धान है, जो राइस का जो प्लांट है उसको पैडी प्लांट कहा जाता है। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि पैडी, पैडी किसके लिए यूज करते हैं, राइस प्लांट के लिए, धान के जो प्लांट है उसके लिए। उसके बाद टेबल 1.3, इसको अच्छे से अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में ड्रॉ करना है। इसमें दिए हुए फूड आइटम एंड इंग्रेडिएंट एंड सोर्सेज। इडली, इडली के इंग्रेडिएंट कैसे हैं, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। इनके सोर्सेज आप बताएंगे। प्लांट है, उड़द दाल प्लांट है, तो इस तरह से कुछ प्लांट से हैं, एनिमल से हैं, बस यही इसमें यूज हमने करना है। जैसे चिकन करी, चिकन कहाँ से आया, एनिमल से, स्पाइसेस कहाँ से आएंगे, प्लांट से। ठीक है, ऑयल भी कहाँ से आएंगे, प्लांट। घी एनिमल से आता है। खीर, खीर को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, मिल्क चाहिएगा, राइस चाहिएगा, शुगर चाहिए हमें इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो मिल्क एनिमल प्रोडक्ट है, राइस प्लांट प्रोडक्ट है, शुगर, शुगर शुगर केन से आती है, वो भी क्या है, प्लांट है। तो प्लांट के आइटम है हमारे पास। इस तरह से हमने बहुत सारे
प्रोडक्ट अपने यूज किए हैं, जो कुछ एक प्रोडक्ट्स तो कहाँ से आएंगे हमारे पास, एनिमल से, और कुछ क्या कहाँ से आएंगे, जितने भी हमारे पास प्लांट्स के सोर्सेज हैं, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। ऐसे एनिमल भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं, मिल्क, मीट प्रोडक्ट, एग, ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ये सारे के सारे एनिमल से आते हैं, जैसे काउ, गोट, बुफेलो, कैमल, यहाँ से हमें मिलते हैं। तो वो कौन से सोर्सेज रहेंगे उनके, एनिमल रहेंगे, एनिमल के सोर्सेज रहेंगे। थर्ड टॉपिक जो हमने डिस्कस किया हुआ है प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट पार्ट, ये जो डायग्राम है ये आप फिर नोटबुक में भी ड्रॉ करेंगे। 1.4 डिफरेंट एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। एडिबल मीन्स ईटेबल, एडिबल वर्ड भी आप लिखेंगे डिफिकल्ट वर्ड की फॉर्म में। एडिबल मीन्स ईटेबल। तो डिफरेंट एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट, कौन कौन से पार्ट हम ईट कर सकते हैं, ईटेबल पार्ट कौन से होते हैं, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव्स, ठीक है। तो ये सभी मिलकर बनाते हैं फ्रूट सिस्टम। फ्रूट सिस्टम के बहुत सारे पार्ट एडिबल पार्ट हैं, और कुछ एक प्लांट ऐसे जिसके दो दो पार्ट भी एडिबल हैं। जैसे मस्टर्ड का एग्जांपल हमने लिया कि मस्टर्ड के लीव्स भी खाए जाते हैं, एज ए वेजिटेबल यूज हम करते हैं। मस्टर्ड के जो सीड्स हैं उनसे ऑयल निकाल लेते हैं, उसको हम यूज करते हैं इंग्रेडिएंट, एज ए इंग्रेडिएंट। तो दो पार्ट उसके यूज हो जाते हैं। तो सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल पार्ट। कुछ एक प्लांट्स के दो या दो से एडिबल यानी कि ईटेबल पार्ट होते हैं। फिर जो सेकंड पार्ट है जो प्लांट का, वो रहेगा बिलो द ग्राउंड, बिलो द अर्थ सरफेस। इसको हम कहेंगे रूट, रूट सिस्टम। रूट में दो तरह की रूट आएंगी, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। नेक्स्ट है टेबल 1.4। इसमें आपने लिखना है कि फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स। कौन से क्या है हमारे पास, जैसे ब्रिंजल करी, ब्रिंजल करी में ब्रिंजल हम यूज करते हैं। ब्रिंजल इज द फूड, फ्रूट। कौन सा पार्ट, फ्रूट। चिली, चिली कौन सा पार्ट होता है, प्लांट का, फ्रूट, ठीक है। इसी तरह से ऑयल, ग्राउंड नट है या मस्टर्ड है या सोयाबीन है, कहाँ से आते हैं, प्लांट के किस पार्ट से आते हैं, वो ऐसे आप और भी एग्जाम्पल इसमें ऐड करें। तो ये थे बेटा आज के हमारे टॉपिक। यस सर, सर बोलिएगा। हाँ जी, बस 2 मिनट में क्लास होगा। स्टूडेंट कोई डिफिकल्टी है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे। रोहित सर, क्लास इज ओवर। रोहित सर, रोहित सर, सर क्लास इज ओवर।